तो कुछ 1-2 हफ्ते पहले मैंने 2025 में इंट्रोड्यूस होने वाले टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें एक भाई ने कमेंट किया था कि मैं सेंट्री की पावर्स एंड फीट्स को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो बनाऊं। एंड एक कैरेक्टर बहुत जल्दी अपने को थंडरबोल्ट्स में दिखने भी वाला है। और दूसरा क्या है कि मैं भी काफी लंबे टाइम से इस बारे में वीडियो बनाने का सोच रहा था, क्योंकि भाई ये कैरेक्टर है ही काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। इसलिए आज की वीडियो में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल काफी शॉर्ट में इसकी ओरिजिन जानेंगे, देन इसकी पावर्स एंड फीट्स को जानेंगे, एंड लास्ट में इसके कुछ पावरफुल वर्जन की बात करेंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए एंड तक जरूर देखना। एंड तुम्हारे पास नेक्स्ट वीडियो के लिए कोई टॉपिक तो कमेंट कर देना। और वीडियो को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए लास्ट में हम कुछ ऐसे एमसीयू के सुपर हीरोज की बात करेंगे जो इसे हरा सकते हैं। तो चलो अब शुरू करते हैं। स्टार्टिंग इसकी ओरिजिन से करें तो सेंट्री का रियल नेम बॉब रेनॉल्ड्स है, जो कि एक अखंड शराबी था। इसलिए जब भाई का स्टॉक खत्म हो जाता है तो ये एक स्पेशलाइज्ड सुपर सोलर सीरम को ही गलती से गटक लेता है, जिसके बाद इसे पावर्स मिलती है मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की। एंड एक एक्सप्लोडिंग सन मल्टीपल सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी पावर्स में आता है गॉडली स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। एंड ये इतना तेज है कि जब ये अपने आप को खत्म करने के लिए स्टार के कोर में चला गया था, तब जैसे जैसे इसके सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, अगले पल वापस रीजनरेट हो जा रहे थे। इसके बाद इसके पास एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सुपर फ्लाइट, एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी वास्ट रेंज ऑफ पावर्स भी है। इसके बॉडी में दो पर्सनैलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। एक तो बॉब रेनॉल्ड्स की है, जिसके बारे में मैंने तुम्हें अभी बताया ही है, पर दूसरी पर्सनैलिटी है द वॉइड की। एंड ये दोनों कम्प्लीटली एक दूसरे का अपोजिट है, क्योंकि जहाँ पर तुम सेंट्री को एक एंजल की तरह गुड एंड लाइट को रिप्रेजेंट करते हुए मान सकते हो, वहीं वॉइड कम्प्लीटली डार्कनेस से भरा हुआ बीइंग है, जो कि रियलिटी को अपने फिंगर टिप्स से मैनिपुलेट कर सकता है, दूसरों को मेंटली वीक कर सकता है, एंड ऑलमोस्ट सब कुछ कर सकता है। जब एक बार हल्क का इससे सामना हुआ था तो इसने हल्क की एक हड्डियों को तोड़ दिया था। एंड द सीज की स्टोरी लाइन में इसने मल्टीपल टाइम्स थॉर को तो हराया ही है, गॉड ऑफ वॉर को भी बीच से फाड़ दिया था, एंड पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ तक कि जब लोकी ने काफी पावरफुल स्टोन का यूज किया था जिसमें ओडिन की पावर थी, तब भी से कुछ ज्यादा नहीं हुआ था। और एट द एंड ये मौत का नंगा नाच तब बंद हुआ था जब बॉब की पर्सनैलिटी वापस से बॉडी का कंट्रोल ले लेती है, एंड वो सरेंडर करके सुसाइड कर लेता है सन में जाके। अब अगर बैकग्राउंड में कोई आवाज आ रही होगी तो उसको इग्नोर करना, घर के बगल में काम जा रही है। तो देखो वॉइड क्योंकि टू डार्कनेस से बना, इसलिए कॉमिक्स में नल इसे इजीली कंट्रोल कर लेता है एंड इसे बीच से फाड़ कर मार देता है। सो हु नोस कि मार्वल नल को पावरफुल दिखाने के लिए पहले थंडरबोल्ट्स में सेंट्री को बहुत पावरफुल दिखाए एंड देन बाद में नल के हाथों से पिलवा दे। एनीवेज अपने बेसिक सेंट्री की फीट्स की बात करें तो इसने मॉलिक्यूलर मैन को मारा है, जिसे बियॉन्डर्स यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज कर रहे थे। जब एब्जॉर्बिंग मैन इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब कर रहा था तो इसके अंदर इतनी पावर्स थी कि एब्जॉर्बिंग मैन इसकी पूरी पावर्स एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया था, ये फट जाता है। इसने वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरी लाइन में अपने हल्क को मार मार के वापस ब्रूस में बदल दिया था, एंड हाँ खुद भी अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ड्रेन होके। इसने एक्सट्रीमिस्ट सूट आयरन मैन को हराया एंड एक सेलेस्टियल को तो सिर्फ उसके सर के आर पार जाके मार दिया था, और ये सेलेस्टियल नल के कंट्रोल में था। लेकिन अब अगर तुम्हें इतनी फीट्स कम लग रही है तो चलो एक लेवल और ऊपर चलते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्री के बीटा रेबिल को गंदी तरह से हराने से, और बीटा रेबिल ने थॉर को एक फेयर फाइट में हराया है, एंड साथ ही में म्योल्निर के लिए भी वर्दी था। इसके बाद सेंट्री ने ज़ॉम नाम के एक बीइंग को हराया जिसने एक ही टाइम पर डॉक्टर स्ट्रेंज और सोर्सरर सुप्रीम लोकी को हराया था। देन सेंट्री ने नेगेटिव जोन को फाड़ा है। कहा जाता है कि नेगेटिव जोन मल्टीवर्स के भी बाहर एग्जिस्ट करता है। इसने कॉस्मिक क्यूब को डिस्ट्रॉय किया जिसकी पावर से थेनोस ने लिविंग ट्राइब्यूनल तक को एब्जॉर्ब कर लिया था, और एट लास्ट इसे अल्टीमेट नलिफायर से भी कुछ नहीं हुआ जिससे गैलेक्टस को इजीली मारा जा सकता है। एंड मिस्टर फैंटास्टिक के हिसाब से तो इससे यूनिवर्सेस भी डिस्ट्रॉय किए जा सकते हैं। राइटर्स के अकॉर्डिंग अगर सेंट्री अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाए तो वो अपने यूनिवर्स को या दूसरे किसी भी एक यूनिवर्स को फुल्ली डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब देखो मैंने तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा पावर्स और फीट्स बताई है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी कोई वीकनेस नहीं है। इसकी वीकनेस की बात करें तो ये मेंटली काफी ज्यादा वल्नरेबल है, एंड सेम केस मैजिक के साथ भी है। दूसरा क्या है कि अपने पावर्स को हमेशा होल्ड बैक करके यूज करता है, क्योंकि जहां इसने अपने पावर्स का फुल यूज करना स्टार्ट कर दिया तो अगले ही इसका अपने ऊपर से कंट्रोल कम हो जाता है और वॉइड बाहर आ जाता है, जिसे चाह के भी अर्थ पे कोई नहीं रोक सकता। और इसके पावर लेवल्स काफी फ्लक्चुएट होते रहते हैं, क्योंकि एक कॉमिक में अकेले पूरे एवेंजर्स को अकेले संभाल रहा होता है, इंक्लूडिंग थॉर, हल्क, कैप्टन मार्वल जैसे बीइंग। तो अगले ही कॉमिक में हरकुलिस से हार जाता है। बाकी बात करें कि थंडरबोल्ट्स में कितना पावरफुल होगा तो सिंपल सी बात है कि इसे काफी ज्यादा डीपावर किया जाने वाला है, क्योंकि अभी पूरे एमसीयू में गिने चुने ही ऐसे बीइंग्स है जो कि इसे इसके फुल पोटेंशियल पे हरा सकते हैं। एंड इतने ओपी कैरेक्टर्स हमें थंडरबोल्ट्स जैसी मूवी में तो दिखने से रहे। तो चलो अब कुछ ऐसे सुपर हीरोज की बात करते हैं जिसे हरा सकते हैं एमसीयू में, जहाँ सबसे पहला नंबर आता है वांडा का। अब देखो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ये मेंटली काफी ज्यादा वीक है, और वांडा भी टेलीपैथी से इसके माइंड को कंट्रोल कर सकती है। इसके बाद आता है अपना लोकी, और देखो अभी लोकी जिस लेवल पर है उस हिसाब से सेंट्री इसके सामने काफी छोटा बीइंग है, एंड ऐसे ही काफी ज्यादा और सुपर हीरोज है, और मैं हर एक को तो गिना नहीं सकता। तो चलो अब लास्ट में इसके पावरफुल वर्जन की बात कर लेते हैं। अभी मैं मेनली अपन द मर्ज सेंट्री एंड डेथ सेंट्री की बात करेंगे। स्टार्टिंग मर्ज सेंट्री से करें तो सेंट्री का ये वर्जन हमें तब दिखाता जब सेंट्री और वॉइड की पर्सनालिटी मर्ज हो जाती है। एंड देखो मैंने तुम्हें बताया था कि सेंट्री इसलिए ही ज्यादातर टाइम अपनी पावर्स को मैक्सिमम लिमिट पे यूज नहीं करता है, क्योंकि ऐसा करने पे वॉइड बाहर आ जाता है। लेकिन मर्ज सेंट्री के साथ ऐसा कोई सीन नहीं है, एंड इसलिए हमेशा पूरी ताकत लगा के फाइट करता है। मर्ज सेंट्री वांडा की तरह सिर्फ कुछ वर्ड्स बोल के किसी भी सुपर ह्यूमन को रियलिटी से इरेज कर सकता है। ये इमॉर्टल है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, यहाँ तक कि मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। इस सेंट्री की फाइट जब एवेंजर्स से हुई थी, जिसमें कैप्टन अमेरिका, आयरन मैन,
कैप्टन मार्वल सब थे तब भी इसने विदाउट मच एफर्ट सबको बीट कर दिया था। बाकी वैसे तो ये इमॉर्टल है, पर भाई एनीवे ये मर जाता है तो कुछ टाइम बाद वापस रिजरेक्ट हो जाएगा। तो चलो अब बढ़ते हैं डेथ सीट सेंट्री की तरफ। तो याद है मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले द सीज की स्टोरी लाइन बताई थी जिसमें सेंट्री ने लास्ट में सरेंडर कर दिया था और सन में सुसाइड कर लिया था। तो इसके बाद एक्समैन वाला एपोक्लिप्स इसे डेथ सीट और लाइफ सीट से वापस रिवाइव करता है एंड देन ये कहलाता है डेथ सीट सेंट्री। इस सेंट्री के अंदर वॉइड का नामो निशान नहीं होते और ये मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन एंड अपने अंदर से डेडली टेंटिकल्स फॉर्म कर सकता है और ये टेंटिकल्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हल्क को बांध के रख सकते हैं। ये इतना स्पीड से फ्लाई कर सकता है कि जब थॉर को पकड़ के फ्लाई कर रहा था तो थॉर की बॉडी कांप रही थी, क्योंकि थॉर की एक गॉडली बॉडी है तभी वो इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इतनी स्पीड को सस्टेन कर सके। एंड जब थॉर ने इसकी सिर्फ पूरी तरह से क्रश कर दिया था तब ये वापस से सिर्फ चंद सेकंड्स में हील हो जाता है एंड इसका हीलिंग फैक्टर डेडपूल और वुल्वरीन से 1000 टाइम्स ज्यादा फास्ट है। अब मैंने अपनी तरफ से पूरी तरह ट्राई किया है कि मैं जितना डिटेल में हो सके तो सेंट्री के बारे में एक्सप्लेन करूं। फिर भी मुझसे कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में बता देना। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हो वो भी कमेंट कर देना। ऐसे ही और वीडियोस तुम्हें चैनल पर मिल जाएगी, एक बार जरूर देखना। टॉप 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स इन व्हाट इफ सीजन 3 जानने के लिए उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके देख लेना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, नहीं अच्छी लगी तब भी लाइक कर देना, कुछ नहीं जाएगा तुम्हारा। एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। बाय।